तो भाई जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, पिछली वीडियो तो थी मॉडिफिकेशन की, उसके बाद थी ऐसा रिव्यू लगा लो या लगा लो तो 2023 में फोर्ड इकोस्पोर्ट हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था गाड़ी के बारे में कि गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपने वो वीडियो देखी तो पहले एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने उसमें बता दिया है फोर्ड इकोस्पोर्ट क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी के अंदर है, क्या कमियाँ, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर आप आज की तारीख में नहीं तो नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड लेना चाहते हो तो मतलब किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी के साथ नहीं। और क्या चीज़ आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी गाड़ी के अंदर जो और गाड़ी के अंदर नहीं है, तो वीडियो चेकआउट कर देना। लेकिन अब उसके बाद बात आती है, कईयों ने पूछा कि इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कि आज के टाइम में फोर्ड इकोस्पोर्ट अगर हम ले डीजल में ले या पेट्रोल में ले, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्पिन सब पे अवेलेबल है गाड़ी। और मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। तो प्राइस क्या होना चाहिए मेनली, इसका मतलब मार्केट रेट में तो चलो कुछ भी मांग रहे हैं लोग बाग, लेकिन एक जस्टिफिएबल प्राइस मतलब जो गाड़ी के हिसाब से ठीक प्राइस है, जो हमें पे आउट करे, जो हमें मतलब प्रॉफिटेबल लगे और अगले को भी नुकसान ना हो, ऐसा क्या प्राइस होना चाहिए गाड़ी का कि अगर हम ये तो 2016 मॉडल डीजल में है, या अगर हम कोई सी भी 2021 तक आई है, 2021 बात तो नहीं है, सेकंड हैंड ले सकते हो, तो उस हिसाब से सेकंड हैंड गाड़ी का प्राइस क्या होना चाहिए। तो भाई पहले तो ये बात बनती है कि सेकंड हैंड के हिसाब से गाड़ी के अंदर क्या कमियां, कितनी चल चुकी है गाड़ी, और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं है तो उस हिसाब से गाड़ी का प्राइस लगता है। पहले तो आप हमारी पिछले 5-6 वीडियो छोड़ के हमने जब गाड़ी का रेट लगाया था अपनी वाली का स्पीडी वालों से, उसमें आप जाके देख सकते हो उन्होंने क्या क्या चेक किया था। तो आप भी उस तरह से चेक कर सकते हो सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले कि क्या चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो भाई गाड़ी 1 लाख के ऊपर चल जाती है तो जब भी गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा टूट जाती है। और गाड़ी फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर कितनी है, अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट ओनर है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा पाएगा, लेकिन सेकंड ओनर है तो उसका रेट कम हो जाएगा, कम से कम भी 30-40 हज़ार तक नॉर्मल रेट से कम हो जाता है सेकंड ओनर होने के बाद। और अब उसके बाद वो वीडियो चेकआउट करना है, वो सब कुछ समझ आ जाएगा। अब मेनली इस वीडियो में बात करेंगे हम कि रेट क्या होना चाहिए सेकंड इकोस्पोर्ट अगर आप आज की तारीख में ले रहे हो 2023 में। अभी फ़िलहाल चल रहा है अगस्त, साल भी ख़त्म होने वाला है। और फिर अगर आप और अगले साल लोगे 2024 में लोगे तो आपको थोड़ी बहुत और सस्ती मिल जाएगी, गाड़ी का साल कम हो जाएगा। तो देखो 2013 में गाड़ी लॉन्च हुई थी और उस हिसाब से अभी भी 2013 की तो डीजल तो भी फिलहाल नहीं मिल रहा, क्योंकि वो हो चुकी है, स्क्रैप में जा चुकी है गाड़ी कई 2013 मॉडल वाली। तो अगर लेकिन पेट्रोल मिल जाएगा अब 2013 में। मैंने कई गाड़ियों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे से स्क्रीनशॉट लिए हुए इसमें, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या मांगा हुआ है और इसका जस्टिफिकेबल प्राइस क्या होना चाहिए ऐसे मॉडल का। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी की बात करें 2016 डीजल मॉडल है, तो भाई इसकी फोर्ड इकोस्पोर्ट की एक छोटी सी एक कमी तो ज़रूर है, इसकी मार्केट में उतनी सेकंड हैंड में उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि आपकी ब्रेजा की होगी या वेन्यू की आपको मिल जाएगी, इसकी इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज की तारीख में कई लोग इसलिए इसको बेच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी इस गाड़ी की अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में चलोगे तो भाई एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं इधर। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप गाड़ी देख सकते हो, लेकिन आप पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ, फेसबुक मार्केट प्लेस पे कभी भी डीलर से गाड़ी मत लेना। 1-1.5 लाख 2 लाख ही महंगी आपको मिलेगी गाड़ी, तो मत लेना उधर से। अब देखो फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक गाड़ी 2013 मॉडल है, नवंबर की, 1 लीटर जो इंजन में आती थी, इको बूस्ट है। उसके रेट मांगे हुए उन्होंने 2,95,000 रुपये। इस गाड़ी के 2,95,000 बहुत ज़्यादा है 2013 इको बूस्ट टाइटेनियम पेट्रोल के हिसाब से। इस गाड़ी का रेट बता दूँ, अगर आप ऐसा कुछ मॉडल देख रहे हो 2013 का, तो इस गाड़ी का रेट होना चाहिए 2,10 या 2,20, यानी 2,10,000 या 2,20,000। अब आती है अगली बार पे। अब एक है 2019 का अगस्त का है, फर्स्ट ओनर है, ये भी पेट्रोल है, सिर्फ 33,000 चली हुई है, टाइटेनियम मॉडल टॉप वाला। और इसके मांगे उन्होंने 7,95,000। तो आप ये अंदाज़ लगा लो 2019 के इन्होंने 7,95,000 मांगे हुए, लेकिन 2019 के हिसाब से ये गाड़ी सिर्फ मात्र 6,80,000 तक की होनी चाहिए। 1 लाख रुपये ज़्यादा है, 1-1.5 लाख रुपये इस गाड़ी पे। आपको अगर 7 लाख रुपये तक की मिल रही है गाड़ी तो ठीक है, इस ज़्यादा लेने को इसका फ़ायदा नहीं बनता, तो ये डील थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ डील मिल रही है तो 7 लाख तक आप इस गाड़ी को ले सकते हो, ऐसी गाड़ी को। अब आती है ये अगली एक 2020 की, 2021 में बनी हुई थी, ये 2020 वाली डीजल है। इसके मांगे हुए 7,95। इसका थोड़ा सा टाइटेनियम मॉडल है ब्लैक कलर में, इसके रेट होंगे 7-10 के तकरीबन, क्योंकि हमने मार्केट में देखा हुआ है इकोस्पोर्ट क्या रेट मांगती है। हमने कई मैकेनिक से पूछा भी है, जो ओलेक्स वाले भाई मतलब इसको चेक करने आते हैं गाड़ी को, दूसरी गाड़ी को, उन्होंने बताया कि क्या क्या रेट होता है गाड़ी का, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा जो एक मार्केट में बिल्कुल ठीक रेट है। अब एक इकोस्पोर्ट है, ये एम्बियंट मॉडल है रेड कलर में, इसकी फेसबुक पे है 5,75,000 वैल्यू, लेकिन 5,75,000 रुपये नहीं देने हमको इस गाड़ी के। ये गाड़ी है सिर्फ 5,10,000 या 20,000 तक की। एम्बियंट मॉडल कौन सा आया करो तो बता दें। एम्बियंट मॉडल होता है भाई बेस वाला मॉडल जो होता है, इसके अंदर ना आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, स्टीरियो बाद में तो आगे, लेकिन पहले इसमें बटन वाला आता था। ये 2018 का मॉडल है
प्योर पेट्रोल के अंदर 5,75,000 थोड़े ज़्यादा है इसके, 5, 10, 5, 20 तक आप इस गाड़ी को ले सकते हो, क्योंकि एक बेस मॉडल होने के हिसाब से। और गाड़ी इसमें चल भी रखी है 90,000 चल रखी है, नीचे इसमें लिखा भी हो 90,000, इस हिसाब से 5, 10, 5, 20 ठीक है इस गाड़ी के। अब आती है एक 2019 मॉडल पेट्रोल, सनरूफ में है ये, टॉप मॉडल है बिल्कुल। 8,60,000, 8,60,000 हमको लेने इस गाड़ी के। इस गाड़ी का होना चाहिए 8,08,10,000 रुपये, 8 लाख रुपये तक ठीक है इसका, इससे ज़्यादा नहीं देना इस गाड़ी का। फेसबुक पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ये 2017 मॉडल है, एक 6.5 लाख की, 6.5 लाख की 2017 मॉडल नहीं होनी चाहिए, एक 2017 मॉडल गाड़ी होनी चाहिए 6 लाख रुपए तक की। अगर वो पेट्रोल है तो, अगर डीजल है तो वो 5, 10, 5, 20 की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं है 2017 मॉडल। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हो तो ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ, किसी भी डीलर से मत लेना। अगर कोई एक इंडिविजुअल गाड़ी बेच रहा है तो वो आपको रेट तोड़ भी लेगा और आपको मतलब ठीक रेट में गाड़ी पड़ जाएगी, डीलर से कभी मत लेना। अभी एक 2018 ट्रेंड है, इसके 6,85,000 मांगे हुए फेसबुक मार्केट प्लेस पे, लेकिन ये गाड़ी इतने की नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 2018 मॉडल, अगर वो टॉप मॉडल लगा लो 30-4,500 रुपये कर लो। अगर बेस मॉडल है तो वो लगा लो 18 डीजल का, अगर बेस मॉडल है तो वो आपको लेना चाहिए 5,80-90 का, इतने का ही है। अगर टॉप मॉडल है तो 20,000 रुपये से ज़्यादा। अगर सनरूफ है, पुश स्टार्ट ऑप्शनल बटन है उसमें, तो यही 6, 30, 40 इतने के 2018 मॉडल, इससे ऊपर लेने कोई फ़ायदा नहीं उसका। और इधर भाई हम तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो इस हिसाब से अगर जो डीजल गाड़ी है उसका रेट इधर थोड़ा कम पाएगा, लेकिन आप वेस्ट बंगाल या पंजाब साइड उस साइड जाओगे तो उस साइड थोड़ा बहुत प्राइस में लगा लो 20,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी उस साइड। एक आपको बिल्कुल लेटेस्ट बताता हूँ, अगर आप एक कोई लेटेस्ट गाड़ी परचेज करना सोचते 2021 मॉडल का, ये रही एक 2021 मॉडल मेरे को स्पिनी पे मिली थी, 2021 मॉडल गाड़ी है, 79,000 चली हुई, डीजल में है। इसके इन्होंने मांगे 9,49,000 रुपये। वैसे तो फोर्ड इको स्पोर्ट SC है ये, तो इसके 9,49,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। इस गाड़ी की आपको देने चाहिए एक नॉर्मल रेट के हिसाब से 8 लाख रुपये तक। फोर्ड इको स्पोर्ट SC, इसके पीछे अलॉय व्हील नहीं आता भाई, 4 अलॉय व्हील मिलेंगे, ये चीज़ देख लेना। 1.5 लीटर TDCI है और 80,000 के लगभग चली हुई है। इस गाड़ी के भाई एक मार्केट के हिसाब से 7, 80, 90 मैक्सिमम आप मानो तो 8 लाख रुपए दे सकते हो, इससे ऊपर लेने का नहीं है, क्योंकि गाड़ी चली भी ज़्यादा हुई है। अगर आपको इस कंडीशनिंग गाड़ी में 2021 लेटेस्ट 2021 बाद कोई इको स्पोर्ट नहीं, क्योंकि फोर्ड चली गई थी, इंडिया से एग्जिट कर दिया था, तो उस हिसाब से इस गाड़ी के 7, 80, 90, 8 तक है, इसके ऊपर लेने को फ़ायदा नहीं है। अगर आपको टाइटेनियम ऑप्शनल वाला मॉडल मिल रहा है तो आप उसके 8,10,000 तक दे सकते हो, बाकी उससे ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। और भाई ना ही आप स्पिनी पे कभी गाड़ी लेना, और ना ही आप ट्रू बिल पे, ना ही कार24 पे। कार24 पे देखो आपको औरों से सस्ती मिलेगी, अगर आप गाड़ी को उस पर बेचो भी तो थोड़ा सा ज़्यादा से प्राइस मिलेगा, और आप खरीदोगे थोड़ा कम प्राइस मिलेगा। पर आपको ये चीज़ देखना है कि अगर आप वो प्राइस को तोड़ रहे हैं तभी आप उनसे गाड़ी लेना, वरना 1-1.5 लाख रुपए मार्केट रेट से ज़्यादा महंगी होती है वो वाली गाड़ियाँ। ये आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे इधर, जैसे कि 2017 मॉडल स्पिन पे कितने की 6,25,000 इतनी महंगी, 2019 6,75 की, और इसमें से कई तो सेकंड ओनर गाड़ी पाएगी, और कई का मतलब जो स्पिनी पे होता है और ट्यूबवेल पे होता है वो सारी गाड़ी भाई जहाँ से डेंट पेंट होता है सारी जगह से रीपेंट होती है बिल्कुल। तो स्पिनी पे गाड़ी बिल्कुल ये कहेंगे अशोर्ड गाड़ी देंगे, लेकिन भाई बिल्कुल चेक करके लेना, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नकली गाड़ी दे देते हैं। अब एक 2015 मॉडल है, 5,21,000 पेट्रोल, 2015 मॉडल की, और ये भी ज़्यादा है। अगर आप 2015 मॉडल पेट्रोल को स्पोर्ट ले रहे हैं तो भाई उसका रेट होना चाहिए 4,70,000 या 80,000 तक, इससे ऊपर पेट्रोल है क्योंकि, तो इससे ऊपर को फ़ायदा नहीं अगर कम चली हुई है। और भाई एक चीज़ बता दूँ, अगर आप फोर्ड इको स्पोर्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक ले गए तो एवरेज का देख लेना, फोर्ड इको स्पोर्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक में एवरेज नहीं देती है, वो आपकी मैनुअल में ही देगी आपको 15-16, इससे ऊपर की मैनुअल में इतनी देती है, इससे ऊपर नहीं देगी। और ऑटोमेटिक में तो भाई एक ने बताया हमको 8, 9, 10, 11 इतनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं देती वो, तो देख के लेना अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक ले रहे हो तो। अगर आप आज की तारीख में लेने तो आज की तारीख में लेने का फ़ायदा बनता है, या तो आप अगर 15-16 का मॉडल लोगे तो आपको वो लेनी चाहिए पेट्रोल में, या अगर आप 18 के बाद का देखें दिल्ली एनसीआर में खासकर रहते हो तो आप डीजल लेना, वरना कोई परेशानी नहीं है, कोई सही मॉडल उठा दो गाड़ी का अपने एरिया के हिसाब से। ये स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, देख लो भाई ये क्या क्या रेट चल रहे हैं गाड़ियों के इधर। लेकिन मैंने बता दिया, जितनी भी अगर स्पिनी ट्यूबवेल से ले रहे हो उनका 1-1.5 लाख रुपये तोड़ दो आप, मिनिमम अमाउंट 1 लाख तोड़ के चलो, 1 लाख तोड़ के ही जो मार्केट रेट का है वो आपका आएगा। डीलर से डीलर तो भाई 2 लाख रुपए लेके चलता है अपने, 2 लाख रुपए महंगी मिलती है गाड़ी। लेकिन अब मैंने कार24 दिखा दो, कार24 पे देखो, कार24 पे चल रहा है, इस पे प्राइस ठीक है गाड़ी का 2016 पेट्रोल के हिसाब से 5,92,000 यानी 5.92 लाख, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, इसके 5.5 लाख होने चाहिए इस वाले मॉडल के, क्योंकि ये कम चली हुई है, ऑटोमेटिक में है। ऑटोमेटिक भैया एवरेज देखिए, जो एवरेज उठ सकता है वो ले लेना। 24,000 चली हुई मात्र,
5,92,000 5.92, इसके 5.30 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं की है ये 2015 है, ये 5.87। ये देख लो भाई मॉडल के हिसाब से कितना फ़र्क होता है गाड़ी में। सेम ही मॉडल है, ऑटोमेटिक 15 जो है 5,87,000 की है और 16 जो है 5,92,000 की है, यानी मोटा मोटा 5,000 रुपये का फ़र्क है, सिर्फ 5,000 रुपये का फ़र्क है। तो इससे अच्छा थोड़ा ऊपर वाला मॉडल ही ले लो। और ऑटोमेटिक में पेट्रोल लेने का फ़ायदा नहीं है, अगर पेट्रोल लो भी तो मैनुअल में लो भाई। इसमें कार24 पे आपको थोड़े बहुत रेट ठीक मिल जाएंगे और प्लेटफॉर्म से, लेकिन फिर भी अगर ये डिस्काउंट दे, ये 5,92,000 है तो इससे भी कम से कम 50,000 रुपये थोड़ी चलना कार24 पे भी। और अगर आप कोई फोर्ड इको स्पोर्ट लेने सोच रहे हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस में चेक कर लो, बहुत सारी गाड़ी मिल जाएगी आपको। यूपी साइड की, हरियाणा साइड की, दिल्ली साइड की बहुत सारी गाड़ियाँ है फोर्ड इको स्पोर्ट अवेलेबल मार्केट प्लेस पे। तो उधर कोई इंडिविजुअल हो तो ये आप गाड़ी लेना। हम भी एक थोड़े दिन पहले फोर्ड इको स्पोर्ट 2018 मॉडल देखने गए थे, उसकी फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। उस बंदे ने 2018 मॉडल की हमसे 7 लाख रुपए डिमांड किए थे और जब हम उसके कंसेशन कर नहीं पाए, बल्कि कितना कम करोगे तो वो बोला सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और जब हमने मतलब और जगह पता किया मैकेनिक वगैरह से, तो उन्हें बताया कि 2018 मॉडल इको स्पोर्ट अगर उसमें सनरूफ भी है, सब कुछ चीज़ है, तो मैक्सिमम 5.5 लाख रुपये तक का होना चाहिए, 570। और अब उस गाड़ी के 6 लाख 6.5 लाख तक भी देने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि 2018 मॉडल सनरूफ मिल रहा था उसमें। लेकिन इतने की वैल्यू नहीं है भाई इको स्पोर्ट की, उसकी कम वैल्यू है। 2018 मॉडल के हिसाब से 6 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। अगर आप टॉप मॉडल डीजल का ले रहे हो तो पेट्रोल की लगा 10,000 रुपये ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिमांड नहीं है भाई। लोग बाग तो कुछ ही मांग लेते हैं आज के टाइम में, लेकिन आपको अब अपने आप देखना है कि हमने इस गाड़ी कितने देने और किसने नहीं देने हैं। एक सही रेट में अगर आपको वैल्यू मिले तो इससे बढ़िया तुम कोई गाड़ी है नहीं। फोर्ड इको स्पोर्ट ले रहे हो तो बिल्कुल लो, लेकिन एक वैल्यूएबल अमाउंट, मतलब जो अमाउंट एक प्रॉफिटेबल आपके लिए भी और अगले वाले के लिए भी हो। मतलब आपको भी ज़्यादा वो ना, मैंने बहुत ज़्यादा में खरीद ली, उसको भी ना मैंने बहुत कम में खरीद ली। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि किस प्लेटफॉर्म से आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब आप देख सकते हो। अगर वो किसी और एक चीज़ बता दूं, पेट्रोल सीएनजी में इको स्पोर्ट थोड़ा कम ही प्रेफर कर लेने की। अगर सोचो कि सीएनजी में एवरेज देगी तो सीएनजी में इतनी एवरेज देगी, और ना ही अगर ट्यूनिंग ठीक से कराओ तो थोड़े चलाने में ठीक है, लेकिन फिर भी भाई पता नहीं होता अगले ने किस हिसाब से चलाई हुई है, किस हिसाब से सीएनजी में चलाई हुई है, मेंटेनेंस कराई हुई नहीं कराई हुई है। तो आपका अगर आप सीएनजी में ले लो थोड़ी 80-90 हज़ार चली हुई तो काम का आपको परेशानी देगी। इको स्पोर्ट सीएनजी में तो प्रेफर करना ही मत गाड़ी को। डीजल में हो या प्योर पेट्रोल हो तो आपको लेने में ज़्यादा फायदा है, वरना थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है सीएनजी में ले रहे हो आप। अगर कोई रिश्तेदारी में है तो फिर भी एक बार सोच सकते हो, वरना प्रेफर मत करना। और एक चीज़ बता दो, आप कहीं से भी इको स्पोर्ट ले, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में तो सबसे पहले तो एक काम करें, देखो आपके 1,000-1,500 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप उसको उस गाड़ी में मना रखा आपको गाड़ी लेनी है तो पहले ये काम ज़रूर करा ले, किसी फोर्ड के डीलरशिप पे जाए पास में सर्विस सेंटर में, उनसे जाए कई बार नॉर्मल चेकअप कर दीजिए इसका क्या कमी है क्या कमियाँ नहीं है। फोर्ड वाले वो सारी चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ बता देंगे कि इसका एक बल्ब खराब है या एक इंजन में इतना बड़ा फॉल्ट है, सब कुछ बता देंगे। उसकी प्राइसिंग 1,000 से 1,500 आती है। आप थोड़ा उसको रिक्वेस्ट करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे, 1,000 रुपये तक का हो जाता है, 1,000 रुपये 900 रुपये, इससे कम नहीं होगा। लेकिन पर उसमें वो सारा चेकअप कर देंगे, इसके ब्रेक कितने बचे हुए, इसकी क्लच ब्रेक कितनी बची हुई है, शॉकर कितने बचे हुए हैं, इसका स्टीयरिंग रैक में कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं, टायर कितने बचे हुए, A to Z चीज़ बता देते हैं भाई। अगर किसी चीज़ में फॉल्ट है तो आपको लिख के दे देंगे भाई ये चीज़ है, पूरी लिस्ट बना देंगे। तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती आगे चल के कि हाँ भाई मैंने गाड़ी ले ली तो मैं धोखे में रह गया। तो लेकिन ये चीज़ फोर्ड की ले रहे हो तो खासकर करना, क्योंकि इन गाड़ियों में पता नहीं चलता चलाने में बिल्कुल ओके चलती है, चाहे इसका 10 बार एक्सीडेंट हो चाहे 15 बार हो जाए, इसलिए ऐसा कुछ फ़र्क नहीं, मेजर फ़र्क नहीं आता। बस ये चीज़ देखना गाड़ी नीचे कहीं से रस्ट नहीं पकड़ी हुई है, और एक बार सर्विस सेंटर पे चेक करवा ले ज़रूर। थोड़ा बहुत 800-900 हज़ार रुपये तक पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ है सरदर्दी खत्म हो जाएगी। जो गाड़ी लोगे उससे संतुष्टि रहेगी, हाँ भाई मैंने गाड़ी लिया बिल्कुल ठीक गाड़ी ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार ये चीज़ ज़रूर देख ले अगर आप कोई भी इको स्पोर्ट ले रहे आज की तारीख में तो। और 2013 मॉडल अगर आप इको स्पोर्ट ले उसको कम ही प्रेफर करें। अगर आप NCR साइड से ले रहे हो तो डीजल में ले रहे हो तो 2018 के बाद के प्रेफर करें लेने के लिए, और अगर पेट्रोल का ले रहे हो तो 16 के बाद के प्रेफर करें। उससे पहले का भाई ज़्यादा पुराना हो जाएगा, गाड़ी की ज़्यादा लाइफ पुरानी होती है उस हिसाब से। फिर अगर आप गाड़ी को ले रहे हो तो उस हिसाब से मेंटेनेंस भी आता है उसका, बेल्ट्स वगैरह सारी चीज़ का, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है गाड़ी के वो चीज़ का भी, तो उनका मेंटेनेंस आता है, फिर बाहर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। तो अगर आप और जैसे असम साइड से या किसी मेघालय या वेस्ट बंगाल साइड से गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो भाई आप अगर डीजल ले रहे हो तो आप डीजल ही भाई 2017 के बाद का ही लेना, क्योंकि थोड़ी सी परफॉर्मेंस ही बढ़ी गई थी और काफ़ी चेंजेस आ गए थे, वो लेने का ही फ़ायदा है। अगर आप आज की तारीख में इको स्पोर्ट ढूंढ रहे हैं तो पेट्रोल ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ले जाएंगे, अपने बजट कॉस्ट के हिसाब से कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो इस गाड़ी के ऊपर, तो उस हिसाब से गाड़ी देखना आप पेट्रोल के लिए। तो बाकी मैंने आप सजेशन दे दिया, ऑटोमेटिक रहने था मैनुअल लेना। और अगर डीजल ले रहे हो, डीजल में तो शायद इसका ऑटोमेटिक आता नहीं था, मैनुअल था, तो आप कोई परेशानी नहीं है, डीजल में इसको आराम से ले सकते हो, चाहे पुरानी वालो चाहे नई वाली लो,
पावर अच्छी है, कोई परेशानी नहीं आएगी।